दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहाँ पे मैं पूरी सच्चाई के साथ जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी सही है, जो भी गलत है, वो आप लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताने वाला हूँ। एंड ये इसलिए ज़रूरी है कि बिकॉज हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि हम सच्चाई के सामने बहुत सारे लाइक हम अपने फेक डिसीजंस को लाके खड़ा कर देते हैं। हम कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और हम उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्व नहीं करते हैं, पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे जो फेलियर है वो एक्चुअल में हमारे कारण की वजह से हुआ है। एंड हम लोग उसको पूरे दिल से नहीं मानते। इसके लिए कभी भी हम लोग, अगर हम अपने लाइफ में अपने आप को लेवल अप करना चाहते हैं या हम अपने करियर को लेवल अप करना चाहते हैं, तो वो इंतहा जो है वो इसी से होके गुजरता है। बिकॉज आप कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हो जो नहीं हो पा रहा है, एंड आप उसमें जो गलती कर रहे हो उसको रियलाइज नहीं करना चाहते। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक, ठीक है, इस चैनल पे अगस्त से लेके जनवरी 11 तक मैंने कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड किए। नॉट बिकॉज कि मुझे अर्निंग चाहिए, इट इज़ बिकॉज मैंने अपने पूरे रूटीन को अपने एग्ज़ाम के रूप से डाला था। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं ऑलमोस्ट ये 5th टाइम होने वाला है जो मैं अपने एग्ज़ाम के लिए फेल होऊंगा, ठीक है। एंड उसका मुझे काफ़ी दुख है कि मैं 5वीं बार ट्राई किया मैंने, फिर भी ये एग्ज़ाम जो है नहीं निकला है मुझसे, ठीक है। बिकॉज एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ तो नहीं बोल सकता मैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड वाला एग्ज़ाम है। इसको डिसिप्लिन नहीं देंगे हम, कंसिस्टेंसी नहीं देंगे तो ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। what do I mean from discipline and consistency? जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं हम, तो उनमें ना एक कॉमन चीज़ होता है कि आपको एक सिलेबस दे दिया जाएगा, ठीक है, और वो सिलेबस आपको उस लेवल तक करना है कि एग्ज़ाम में आए तो आपको विदिन अ सेकेंड वो चीज़ें हो जानी चाहिए। और उसके लिए आपको ना जाने कितने आवर्स डालने पड़ सकते हैं, ठीक है। कितना आपका मन एक सब्जेक्ट में ही लग जाएगा, समझ रहे हो ना। मेरा जो सिलेबस था वो वास्ट था, एंड जब भी मैं किसी भी मॉक टेस्ट को दिया करता था उसमें फेल हो जाता था, मैं डिप्रेशन में जाता था, ओके। एंड डिप्रेशन में बस यही सोच के कि यार मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ तो फिर ये मैंने इतना स्टडी किया एंड इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, क्या है मतलब, फिर मतलब और क्या कर सकता हूँ मैं इस विषय में। तो मैंने काफ़ी कोशिश की दोस्तों, ठीक है। और मैंने वीडियो बनाना इसलिए बंद किया था बिकॉज मैंने जो मॉक टेस्ट दिया उसमें मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। 25 या 35 क्या अंदर ही रह जा रहा था मार्क्स। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार चल क्या रहा है ये, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। तो हर बार जो मैं एक गलती किया करता था कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में अपना पूरा जो समय है वो बर्बाद करता था। मैंने इस बार भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया ही नहीं, जो कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके निकलने वाला एग्ज़ाम है। सो इट इज़ प्योरली माई फॉल्ट। एंड मैं मानता हूँ कि ये एग्ज़ाम निकलने के बाद मेरी लाइफ कुछ और होगी, एंड बट मैं इसे इतना अथॉरिटी नहीं देता कि ये एग्ज़ाम की वजह से कि मैं इस एग्ज़ाम को ही पूरी तरीके से ये बोलूँ कि ये एग्ज़ाम मेरी लाइफ चेंज कर देगी, ये एग्ज़ाम मेरे लिए लाइक
मुझे वो सब ला के दे देगा जो मेरे पास नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बिकॉज मुझे पता है कि यार एग्ज़ाम्स कभी किसी का करियर डिसाइड नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि IITians बहुत मार्केट में माने जाते हैं, ठीक है। IITians का जो टैग होता है वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है, मैं भी मानता हूँ। बट ऐसे बहुत सारे IITians होंगे जो वो लाइफ नहीं जी रहे हैं जो आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। वो लोग एक्चुअल में कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। जब हम IITians बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, ये हमें एक काइंड ऑफ एक वो बोल सकते हो काइंड ऑफ हमारे पास एक इंटेलिजेंस दे देता है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ही गहराई तरीके से समझ पाए। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, उनका नाम तो नहीं पता मुझे, लास्ट ईयर 2025 में कुंभ मेला में IITian बाबा के नाम से एक बाबा फेमस हुए हैं, ठीक है। वो भी IITian है, IIT बॉम्बे से पास आउट हुए, एंड वो बाबा क्यों बने, ठीक है। इट इज़ बिकॉज उनको उनके पास एक इंटेलिजेंस आई जो उनको उस नॉलेज के प्रति काफ़ी प्रभावित किया, और वो उस नॉलेज के पीछे पहुंच गए, ठीक है। कि कैसे लाइक एक ह्यूमन बीइंग उसमें भी चैलेंजेस होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो इसके लिए वो उसके अंदर शायद उनको काफ़ी वो दिखा, ठीक है, काफ़ी फ़ायदा दिखा, तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, ओके। तो हमारे पास एक इंटेलिजेंस आ जाता है वो टाइम पे। तो हमें बस यही चीज़ है कि लाइक कुछ भी करो आप, कुछ भी सर्टिफिकेशन हो, कुछ भी नॉलेज गेन कर रहे हो, जो ये सब आपके इंटेलिजेंस को बनाने में मदद करता है। ये आपके करियर को बनाने के लिए प्योरली नहीं है, ठीक है। स्टडी को मैं आपको केवल एक शब्द में बताना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ जस्ट टू गिव यू टू एनालाइज डेटा प्रॉपरली, ठीक है, एंड टेक डिसीजंस प्रॉपरली। समझ रहे हो ना आप? जैसे हम 10th पास आउट हुआ, तो हमें क्या क्या नॉलेज था वो टाइम पे, हमारे पास हमें इंग्लिश पढ़ना आ गया था, हमें मैथमेटिक्स आ गया था, ठीक है। हम लाइक काउंटिंग नंबर्स, हमें बेसिक चीज़ें जो एक्चुअल में लाइफ को स्टार्ट करने में मदद कर सकता है, वो सारी चीज़ें थी हमारे पास, ठीक है। कि हम किसी भी सर्टिफिकेट को रीड करें या किसी कहीं पे भी जा रहे तो उधर क्या इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना, ये सब लाइक वो सब एजुकेशन से हमें मिल गया है, ठीक है। एजुकेशन हमें बस एनेबल करता है एक बेहतर लाइफ जीने के लिए। ये एक्चुअल में लाइफ को बेहतर करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस वे से, बट मैं लिटरली दिल से इस एग्ज़ाम को चाहता था, एंड बट मैं समहाउ इतना लंबा गैप लेने के बाद जो डीमोटिवेशन थे, जो चैलेंजेस थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे, एंड मुझे एक एक करके सबको एलिमिनेट करना चाहिए था, और मैं शायद कर भी रहा था, बट समहाउ मेरे से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, ओके। मैं कैसे बताऊँ आपको, लाइक मैं डेली टाइम पे स्टडी करता था, इस बार तो कुछ डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, एंड आई थिंक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैंने प्रैक्टिस भी किया हुआ था जिससे मेरे एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जिससे मैं लाइक जो चाहिए मुझे वो मिल जाए। एंड द सीन इज़ कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिव डिस्कशन थे जो मेरे दिमाग में एग्ज़ाम द्वारा घूम रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से मैं वापस इस बार अपना 100% नहीं दे पाया। तो इसमें मुझे बस एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है कि मैं अपने घर पे ना पढूं, मैं कहीं बाहर जाके पढूं, ठीक है। मैं घर को छोड़ करके कहीं दूर जाऊं, ओके, अपने फैमिली से कहीं दूर। एंड आई थिंक अगर मैं ये करता हूँ तो कुछ टाइम में मैं जो भी चाहता हूँ वो सारे कम टाइम में ही अचीव कर पाऊँगा, ओके। बिकॉज मैं कम्प्लीटली फोकस दूंगा, मेरे पास कोई टेंशन नहीं होगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी करते रहूँगा। तो ये एक मेरे पास सॉल्यूशन है, बिकॉज मैं काफ़ी जितने बार भी एग्ज़ाम दिया हूँ मैं केवल घर पे ही रह के दिया, अपने फैमिली के साथ रह के दिया हूँ। उनके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनका साथ रह के दिया हूँ मैं, ओके। अगर मुझे फैमिली से ये मौका मिलता है तो मैं फिर से इस एग्ज़ाम को दूंगा, एंड इस बार पूरी शिद्दत से इस एग्ज़ाम को निकालूंगा। सो ये मेरा टारगेट रहेगा, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन मेरे पास एक और चांस है अभी 3-4 दिन में, बट मेरे दिमाग में लाइक मैं स्टडी करने में बैठा तो मेरे दिमाग में स्टिल कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स ही घूम रहे हैं, और वो वाले जो फैमिली के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, फैमिली के
कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वही सारे थॉट्स। ओके, जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको ना चाह के भी उस थॉट से गुजरना पड़ता है। अगर आप अपने फैमिली को लाइक काफ़ी दिल से चाहते हो, ठीक है, चाहते हैं जैसे उनके प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हो, तो ये पावर आपको मिल जाता है कि आप उसको लाइक काफ़ी डीपली महसूस कर पाओ। तो शायद मेरे साथ भी वही हो रहा है, एंड इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि इस बार मैं दे देता हूँ, जो भी हो रहा है उसका रिज़ल्ट हम फेस करूँगा, जैसा भी रहेगा, ठीक है। फैमिली को जो भी रहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँगा, और उनसे वापस से उसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो डिस्कस करके मैं आगे वापस से पढ़ने के लिए समय लूँगा, ठीक है। बट इतना तो है कि अगर वो बोलेंगे आपको जाना चाहिए जॉब पे अभी, तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा, या समथिंग लाइक जो भी अर्निंग के रिलेटेड आप अभी सोचना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को डेफिनेटली करूँगा। ओके, सो द थिंग इज़ किसी भी एग्ज़ाम को एट द एंड यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को अपने सिर पे मत चढ़ाओ। ओके, आपका ड्रीम है, आप टाइम लो, उस टाइम के अंदर निकलता है। ओके, उस टाइम के अंदर एग्ज़ाम निकलता है तो बल्ले बल्ले, नहीं निकलता तो शावा शावा इन द सेंस आपको किसी और चीज़ के लिए बनाया गया। ओके, जैसे कि मैं अभी इस एग्ज़ाम के लिए, मुझे पता है मेरे अंदर क्या स्किल सेट है, मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, ठीक है। मैं एक ऐसा इंसान बन सकता हूँ जो समाज में एक अच्छा बदलाव ला सकता है, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम भी ऊंचा हो जाए, और जो भी हैं उनको एक अच्छा सोच दे पाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये सब मेरे पास स्किल सेट है, फिर भी मैं इस एग्ज़ाम के लिए क्यों सर फोड़ रहा हूँ, ठीक है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, ठीक है। तो जो जर्नी था मेरा ये 5 साल का, जो मैंने 5 साल तक कंटिन्यूसली सर फोड़ा है, ठीक है, कंटिन्यूसली फेल हुआ हूँ। मैं जॉब के साथ इस एग्ज़ाम को दिया था। मैं जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद इस एग्ज़ाम को दिया था, ठीक है। और जब जॉब ख़त्म किया मैंने, उसके जस्ट बाद मैंने काफ़ी अटैम्प्ट दिए थे, ठीक है। ओके, तो इतना माथा पच्ची क्यों? बिकॉज इससे जो आपको वो मिलता है समाज को देखने का रूप, लाइक कौन कैसा है क्या है। बिकॉज जब भी आप पास आउट होते या फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लाइक आपका एक्चुअल में कौन दोस्त है, एक्चुअल में कौन दोस्त नहीं है, इसके बारे में समझ में आता है आपको। आप अगर जॉब पे जा रहे हो तो आपके डेली पार्टीज हो रहे हैं, वही चीज़ में फालतू समय जा रहा है। ये समय मेरा कभी गया ही नहीं, ठीक है। मैंने एक्चुअल मेहनत किया है, मैंने अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले कर गया हूँ मैं, ठीक है। मैं अभी एक ऐसा बंदा बन गया हूँ कि मैं किसी भी प्रेशर को झेल सकता हूँ, कितना भी लेवल तक जा सकता हूँ, ठीक है। आई एम वेल एजुकेटेड नाउ, वेल एजुकेटेड इन द सेंस मैं किसी भी समझ रहा हूँ ना, किसी भी चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। बट एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं अपने जो मेंटल प्रेशर होता है फैमिली वाला प्रेशर, मुझे लगता नहीं कि साला कोई संभाल पाता रहेगा। सॉरी फॉर यूजिंग नॉन वेज वर्ड, बट लिटरली लाइक मैं क्या बोलूँ अभी, ये वाला चीज़ मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, बट ये वाला चीज़ हुआ। सो इसमें मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको अपने एग्ज़ाम को सर पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपको बस उसको डिसाइड करो, अटैम्प्ट दो, ठीक है। अगर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो अटैम्प्ट दो, पूरी शिद्दत से दो, उसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करो, और कुछ ऐसे बैरियर्स आ रहे जो हट ही नहीं रहे हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो लगाओ भाई। मैंने नहीं लगाया, मैं सोच रहा था जब तक मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ, अपने प्लान में इतनी बार फेल हो चुका हूँ। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया था कि घर को एग्ज़ाम के जस्ट 3 महीने पहले मैं घर छोड़ दूँगा, बट छोड़ दूँगा इन द सेंस मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जाके पढ़ूँगा, ठीक है, जहाँ पे मुझे खान पान सब समय पे मिले, तो वो चीज़ करना था। बट मैं नहीं कर पाया, तो अभी इसको लेके मैं रोते तो नहीं बैठूँगा ना। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया
कि अब जो है अब बहुत हो गया एंड लेट्स सी घर के बाहर जाके हम क्या कर पाएंगे। बट अभी 3 दिन बाद जो मेरा एग्ज़ाम है तो उसके लिए फुल फ्लैश देना है मुझे एंड देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो विश मी अ लक एंड आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे एंड जो भी है मिल के फेस करेंगे। ओके, सो जो भी आपका जर्नी रहेगा वो चैट में डालो, शायद मुझे मोटिवेशन मिल सके आपसे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी भी एग्ज़ाम को देख लो मतलब भाई। ठीक है, आप शायद किसी और चीज़ के लिए बने रहोगे, जैसे कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ तो मे बी ऊपर वाला का एक मैसेज हो सकता है कि ब्रो तू एग्ज़ाम के लिए थोड़ी बना यार, तू कंटेंट क्रिएशन एंड बिजनेस के लिए बना है। ठीक है, सो ये भी हो सकता है उनका मैसेज। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते किसी और वीडियो, बाय।